दूसरी वजह, पाकिस्तान में बिना सुरक्षा के न्यूक्लियर वेपन्स का मूवमेंट होता है। इसको जूम इन करें अभिषेक। दूसरी वजह, पाकिस्तान में बिना सुरक्षा के न्यूक्लियर वेपन्स का मूवमेंट होता है। यह अब आप बोलेंगे कैसे हो सकता है? सुनिए आप जरा यहां पर। पाकिस्तान का तर्क, न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा हमारे डीमेटेड रहते हैं जब तक भारत से तनाव नहीं रहता है। ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 2, डीमेटेड होने का मतलब क्या है? परमाणु हथियार चुराकर भी आतंकवादी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड अलग होता है, फिसाइल मटेरियल अलग होता है, सब चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए वो डीमेटेड होते हैं। डीमेटेड का मतलब यह होता है कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने वाली स्थिति में नहीं होता है, हर चीज अलग अलग होती है, उसको असेंबल करना पड़ता है, इसलिए चुरा नहीं सकते। यह अजम्पशन इनका। परमाणु हथियार चुराकर भी दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर पाकिस्तान की अक्सर फजीहत हुई है। नेक्स्ट चेंज करें। न्यूक्लियर वेपन्स को साधारण कैरेज वैन में लेकर जाया जाता है पाकिस्तान में, यह प्रूफ है। न्यूक्लियर वैन को ले जाने वाली वैन वहां पर ट्रैफिक में अटक जाती है, ट्रैफिक में। नेक्स्ट चेंज करें। पाकिस्तान में का परमाणु हथियार कई बार ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है, यह फैक्ट है। अब तीसरी वजह, ये सारे फैक्ट्स आप देख रहे हैं कैसे वो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को मैनेज करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं भैया डीमेटेड है, सब्जी भाजी की तरह लेके चले जाओ इसको, ट्रैफिक में फंस जाएगा तो कोई बात नहीं, यहां पर दे। तीसरी वजह, पैसे दो पर ऑडिट ना करो की नीति। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नीचे पढ़े आप। डेविड सेंगर्स की किताब है द इनहेरिटेंस। डेविड सेंगर्स की किताब द इनहेरिटेंस में कई खुलासे हुए हैं। डेविड सेंगर्स की किताब द इनहेरिटेंस में नीचे दिखा रहा हूं, सोर्स बता रहा हूं। फरवरी 2000 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA बनाई। नेक्स्ट चेंज करें। अथॉरिटी के स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन को SPD, जिसको SPD कहते हैं, उसको वॉशिंगटन से $100 मिलियन मिले थे। $100 मिलियन आज से 10 साल पहले। क्यों मिले थे? जिससे कि ध्यान से देखें, अमेरिका के पैसे देने का मकसद था पाकिस्तान के परमाणु हथियार की सुरक्षा। लेकिन नेक्स्ट चेंज करें। अब डेविड सेंगर्स की किताब इनहेरिटेंस में क्या कहा गया है? मगर पाकिस्तान ने अमेरिका को उसके ही पैसों का कोई हिसाब किताब दिया ही नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को $100 मिलियन का ऑडिट करने नहीं दिया। सिर्फ इस पूरे ग्राफिक्स के साथ, सिर्फ इस पूरे ग्राफिक्स के साथ मैं आऊंगा कसौर भाई के पास। इसीलिए डर है कि तालिबान कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर कब्जा ना कर ले। पहली वजह, कई बार हमला कर चुके हैं। दूसरी वजह, जो सबसे बड़ी वजह है, दूसरी वजह यह है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज फैसिलिटी बड़ी फ्रिवलेस होती है। तीसरी, वो ऑडिट ही नहीं करने देते। कसौर भाई, आपका टेक इस पर, कितने सुरक्षित हैं उनके न्यूक्लियर वेपन साइट्स? निशांत भाई, ये जो ब्रिटिश कमांडर बात कर रहे हैं, ये छोटे आदमी जो इराक में गए थे, ये ख्वाबों में भी नहीं जा सकते, लोकेट नहीं कर सकते पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को। यहाँ पे सिर्फ 6 या 7 लोग ऐसे हैं जिनको हमें भी नहीं पता। ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, ये जो आप उसकी बात के ऊपर बिलीव ना करें, ये वो झूठा शख्स है जिन्होंने इराक के ऊपर झूठ के सहारे के ऊपर अटैक किए थे। वहां पे कुछ भी नहीं मिला इनको रेत और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिला। आपकी बात एक आपने बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है, वो ये है कि पाकिस्तान की सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले होते रहे, कराची में, कामरा में, पेशावर में, लेकिन आज तक किसी को इल्म नहीं है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल कहां पे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ग्राउंड रिपोर्टर हूं और एक बात पाकिस्तान में किसी को नहीं है। एक बात बताइए, कियानी साहब को उस जमाने में कितना डर था जब ओसामा बिन लादेन को खत्म किया अमेरिका ने कि अब अगला नंबर उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का है, पेंटागन उसकी ओर रुख कर रहा है। कियानी साहब को यह बात का डर था कि नहीं था? उनको वाकई सिर्फ कियानी साहब को डर नहीं था, यहाँ पे जितने भी जनरल्स आते हैं उन सबको ये चीज का डर होता है, इसलिए लोकेट करते रहते हैं, इसलिए इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। हमें सिर्फ इतना पता है। और आज तक मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद भी इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की। मैं एज ए रिपोर्टर, मैं जब इसके साथ था, लॉस एंजल्स टाइम्स के साथ था, मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट की, रिसर्च की इसके ऊपर। यकीन मानिए कि सिर्फ 6 से 7 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं है। ब्रिटिशर्स ने टीमें भेजी, अमेरिकन को नहीं पता। अमेरिकन ने $100 क्यों दिए थे? इसलिए दिए थे कि आप ये जब खर्च करेंगे
उनका ऑडिट होगा तो हमें हो सकता है कि पता चल जाए कि पाकिस्तान की सेंसिटिव ठीक है, लोकेशन मैं कहां आपके पॉइंट को काउंटर नहीं करूंगा। आप पाकिस्तान को समझते हैं, वहां के ग्राउंड जर्नलिस्ट हैं। इनके ख्वाबों में भी ये लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल कहां पर है, निशान। ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन दैट डज नॉट डिनाई कि हम इसको लेकर कॉशियस ना हो। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर। सर, ये कितना बड़ा थ्रेट है? 3 कैटेगरीज में बकायदा इसकी रिपोर्ट छपी है, और मैं इसमें हर जगह कोटेशन नहीं करना चाह रहा था। कई जगह इसमें हार्वर्ड जो है उसकी स्टडी इन्वॉल्व है, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट असेस की। नमस्कार निशांत जी, ये एक बहुत बड़ा खतरा है और ये रियल डेंजर है, इमिनेंट डेंजर है। और इसके बारे में तालिबान तो अब आया है, जो पाकिस्तानी जिहादी हैं उनका खतरा था कि उनके हाथ में ना पड़ जाए। कशर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कश्वर को या लोगों को, इन जर्नलिस्ट को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है और बहुत थोड़े लोगों को पता है, बिल्कुल ठीक है। पर खतरा पता है कहाँ से है? खतरा है अब जो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं तो गाड़ी कौन चलाते हैं, जब सिक्योरिटी देते हैं तो कौन देते हैं? वो सोल्जर्स देते हैं। और सोल्जर्स में इस्लामाइजेशन इतनी हो चुकी है कि वो खतरा वहाँ से लीकेज का है, कि वहाँ से इंफॉर्मेशन का है। और वो सबसे बड़ा खतरा है कि जब कोई भी डिसग्रंटल्ड सोल्जर है जो नाराज़ है अमेरिका से, अपनी सरकार से, और वो अपना इस्लामिक भाईचारे में अगर इंफॉर्मेशन दे दे तो उसका बहुत भारी खतरा है। और जहाँ तक मुझे पता है कॉन्टिजेंसी प्लान्स भी हैं अमेरिका के पास। ये बहुत लोग कहते हैं कि किसी को पता नहीं है, पर इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बारे में घुमाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, डीपली एम्बेडेड है, डीकपल्ड है, सब कुछ है, पर कॉन्टिजेंसी प्लान्स हैं अमेरिका के पास। इसका ये मैंने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। तो ये खतरा बहुत भारी है। और आखिरी चीज़ जो प्रोलिफरेशन हुई है न्यूक्लियर वेपन्स की, वो तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में AQ खान साहब ने सुपरमार्केट खोली हुई थी, और जो भी पैसे देते थे खासतौर पर इस्लामिक देश, उनको न्यूक्लियर कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी दे रहे थे। पॉइंट टेकन सर। और आज ये खबर दिखाने के पीछे की वजह ये है, जो मेरे लिए सबसे बड़ा विषय है, ज्ञानी साहब को भी नहीं पता था कि काबुल पे इतनी जल्दी तालिबान आ जाएगा। अंदर खाने क्या पकता है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए खतरा बहुत बड़ा है। और खासकर तब जब तालिबान ने उनके कई ऐसे इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है जब वो अपनी पीक पर थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।